ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। दोपहर तक हो जाएगा 1181 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल रायपुर आएंगे। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोट को निष्क्रिय करने के दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना कल 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच 33 जिला मुख्यालयों में होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में 1181 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला 2 चरणों में हुए मतदान में बीते 7 नवंबर और 17 नवंबर को ईवीएम में बंद हुआ था। कल मतों की गिनती के साथ ही इनके परिणाम सामने आएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से सबसे पहले डाक मतों की गणना होगी। इसके बाद करीब 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक सभी श्रेणियों के 1,03,753 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में डाले गए मतों की प्रत्येक चरण में 14 टेबल पर गणना होगी। वहीं कवर्धा, पंडरिया, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल और भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के लिए आयोग द्वारा 21-21 टेबल की स्वीकृति दी गई है। मतगणना के दौरान उम्मीदवार किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना को देख सकेंगे, जबकि अभ्यर्थी के अभिकर्ता सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही मतगणना कर निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले 8 बजे प्रारंभ होगी मतगणना, तो मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट से मतगणना प्रारंभ होगी और उसके आधे घंटे के पश्चात जो है एक राउंड वाइज मतगणना प्रारंभ होगी। हर विधानसभा के लिए हमने 14 जो है काउंटिंग टेबल निर्धारित किए हैं और हमारे राज्य में कुछ ऐसे विधानसभाएं भी हैं जहां की ज्यादा मतदान केंद्र है, तो वहां पर हम लोगों ने 21 टेबल की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा करके कुल मिलाकर तैयारी हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्रों में बिना प्राधिकार पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना कर्मी और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक काउंटिंग ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन मीडिया सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक और सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति तथा निगरानी में होगी। इस दौरान प्रत्येक चक्र की समाप्ति पर उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति तथा प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर 2 कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी। इसके अलावा सभी चक्रों की गणना पूरी होने पर 5 वीवीपैट का ड्रॉ के माध्यम से चयन कर मतों का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना की सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। मतगणना कक्ष में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की मतगणना के बाद प्रेक्षक की अनुमति से चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसके बाद निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना कक्ष के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक कैलकुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में मतों की गिनती की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी मतगणना स्थल पर प्रत्येक चक्र के बाद परिणामों की घोषणा करेंगे। सभी मतगणना केंद्रों में
मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चक्र के पूरा होने पर परिणाम को ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वेब आधारित एनकोर एप्लीकेशन तैयार किया है। उन्होंने बताया कि मतगणना की सटीक जानकारी और परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आयोग की वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पर भी चुनाव परिणामों को देखा जा सकता है। आकाशवाणी द्वारा 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की मतगणना और इनके परिणामों की जानकारी देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा कल सुबह 9:30 बजे से चुनाव परिणामों और रुझानों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके अलावा रात 8 बजे से 8:30 बजे तक चुनाव परिणामों पर विशेष परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। वहीं आकाशवाणी रायपुर द्वारा श्रोताओं को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना के प्रत्येक चक्र की जानकारी के साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के रुझानों और चुनाव परिणामों की ताजा जानकारी देने के लिए कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर घंटे 10-10 मिनट के विशेष चुनाव बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। इसके अलावा कल शाम 4:10 से 4:40 तक छत्तीसगढ़ चुनाव परिणामों पर आधारित विशेष परिचर्चा कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाने वाले इन विशेष चुनाव बुलेटिनों और परिचर्चा कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। श्री धनखड़ का इसी दिन राजभवन आने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ की यह पहली छत्तीसगढ़ यात्रा है। इस बीच रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा 9 दिवसीय 75 वर्ष मल्टीलैटरल व्यापार प्रणाली भूत, वर्तमान और भविष्य परिचर्चा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कार्यक्रम और अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का कल उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में आज असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। इनमें विविधता होते हुए भी हम एक हैं और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने असम के बिहू नृत्य सहित दोनों राज्यों के लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुति की। कार्यक्रम में असम की प्रतिनिधि रफीकुल मंडल और नागालैंड की प्रतिनिधि रंजना दास मौजूद थीं। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बारसूर सातधार पुलिया के आगे माओवादियों द्वारा आईईडी लगाए जाने की सूचना पर बम निरोधक दस्ते की टीम को मौके पर भेजा गया, जहां आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। वहीं इसी जिले में बोदली और मालवाही के बीच माओवादी द्वारा लगाए एक आईईडी को भी सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इस बीच माओवादी द्वारा अवरुद्ध किए गए पल्ली बारसूर मार्ग को बहाल करते हुए आवागमन को पुनः प्रारंभ किया गया है। उधर नारायणपुर जिले में भी ओरछा मार्ग पर माओवादियों ने पत्थर रखकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया था। बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने पत्थर हटाकर मार्ग को बहाल किया। छत्तीसगढ़ में संचालित गौण खनिज खदानों को DEIAA की ओर से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति का SEIAA छत्तीसगढ़ द्वारा पुनर्मूल्यांकन कर नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाएगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि DEIAA की ओर से प्रदत्त समस्त पर्यावरणीय स्वीकृति को पुनर्मूल्यांकन SEIAA छत्तीसगढ़ द्वारा किए जाने के बाद नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाएगी और इन्हीं खदानों को संचालन की अनुमति होगी। NGT ने इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य सचिव और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव को मांगी है। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देशित किया गया है।
और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा हरियाणा और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक गहरा अवदाब दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। दोपहर तक हो जाएगा 1181 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल रायपुर आएंगे। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोट को निष्क्रिय करने के दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान घायल। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।